बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें इस प्रोग्राम का दूसरा सबक पढ़ना है। तो हम कोशिश करेंगे, जो ये रद्दुल इल्हाद का कोर्स चल रहा है, ताकि हम अपनी मुसलमान सोसाइटी की हिफाजत कर सकें, ताकि हम अपने बच्चों की, अपने बच्चियों की, उनके ईमान की, उनकी अखलाकियात की हिफाजत कर सके, उनको बेरा रवी से बचाएं, उसमें हम अच्छा एक पॉजिटिव मुस्बत रोल अदा करें। तो उस हवाले से आज हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा सबक है, दूसरा लेक्चर है, दूसरी इंटरेक्शन है। तो पिछले सबक में हमने दीन के माना क्या है वो पढ़ा, और फिर इल्हाद किससे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, और फिर मुल्हिदीन की कितनी किस्में हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, उनके पैसिव एक्टिव होने के हवाले से, हाउ दे कंसिडर द अदर वेज ऑफ लिविंग। तो ये कुछ बातें मैंने स्कैटर्ड अर्ज की थी। तो आज इंशाल्लाह मजीद कुछ बातें इसी इंट्रोडक्शन के बारे में है। अभी हमने जो हमें पढ़ना है असल में एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और मोरालिटी, उसमें अभी हम दाखिल नहीं हुए। अभी समझो कि कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स, बेसिक रूडिमेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से मुझे लगता है कि आप बहुत सारी बातें जानते होंगे, तो कुछ बातें मजीद इंशाल्लाह एक तो रिमाइंड भी होंगी और इंशाल्लाह फायदा भी होगा। खैर, तो यहाँ पर जो अक्सर ऐसे लोग हाँ मुगालता देते हैं, जिसको ना फैलासी कहते हैं, वो मुगालता देते हैं। तो उस मुगालते को समझने के लिए पहले ये मैं कुछ तमहीद अर्ज करूंगा। वो ये है कि हक जो होता है उसमें वहदत होती है, वो एक इकाई होती है, उसमें सिंगुलैरिटी होती है। और जो फालसुड होता है, जो ट्रूथ नहीं होता है, उसमें कसरत होती है, उसमें प्लूरलिटी होती है। तो कभी कभी ऐसे लोग ये धोखा देते हैं, देखो इल्हाद जो है ना वो एक सिंगुलैरिटी है, और मुख्तलिफ मज़ाहिब जो है ये तो प्लूरलिटी है, तो इसलिए इल्हाद ही सच्चा है, इल्हाद ही सही है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। तो खैर, इसको इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे, हाउ दे प्ले इट एंड हाउ वी कैन क्रैक इट, हाउ वी कैन डिबग इट। चूंकि हमें किसी एकेडमिक पर्सनालिटी के साथ कहीं डिबेट तो करना नहीं है। करना इसलिए नहीं है कि हम रेडी नहीं हैं या हम में सलाहियत नहीं है, बल्कि हमें ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। तो या ऐसे लोग अगर मिले भी, तो कभी कभी ऐसे लोग भी इंटेलेक्ट को छोड़कर मेंटल एबिलिटी की तरफ आते हैं, ट्रिकरी की तरफ आते हैं। जैसे एक जमाने में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह से सवाल किया एक प्रीस्ट ने, जो मिशनरीज के साथ यहाँ आया था कॉलोनियल टाइम में, कि आपका नबी क्या कर रहा है इस वक्त, यानी इस वक्त वो क्या कर रहा है। देखो कैसा सवाल है। दे वर एट दैट टाइम दे वर चैलेंजिंग द इस्लाम, द मुस्लिम्स। अब ये जब मुनाजरा स्टार्ट हो गया तो ऐसा सवाल पूछा, तो हजरत ने जवाब दिया कि वो अल्लाह के साथ हैं, ऐसी नेमतों में हैं, ऐसी आसाइश में है, खुशी में है, वगैरह वगैरह, अल्लाह के साथ वगैरह वगैरह कनेक्टेड है वगैरह। जो भी जवाब उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, तो उसका मैं समझो कि एक अपने अंदाज में मफहूम अर्ज कर रहा हूं। तो उसने दूसरा सवाल किया, अच्छा वो कहां थे तब जब उसका ग्रैंडसन कत्ल किया गया, शहीद किया गया। देखो कैसे ये मुझे अर्ज करना है कि हाउ दे प्ले द गेम, हाउ दीज पीपल। खैर, यहां पर तो एक मजहबी इंसान ही दूसरी तरफ से था, मगर
कभी कभी कुछ लोग इंटेलेक्ट को छोड़कर, इंटेलेक्चुअल्स के सामने जब आते हैं, एकेडमिक लोगों के सामने जब आते हैं, तो अपने इंटेलेक्ट को भूल कर ट्रिक से काम लेने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ऐसी ट्रिक्स को जानना भी जरूरी है। कभी कभी ऐसी ट्रिक से ही काम लेते हैं। खैर वो तो फिर आखिर पर उस ट्रिक में भी हार गया, तो वो फिर उन्होंने कहा कि वो तो तब भी अल्लाह के साथ थे। फिर कहा कि उसको फिर क्यों नहीं बचाया, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, नाउजुबिल्लाह। खैर ये चूंकि ट्रिक ही चल रही थी ना अपोजिट साइड से, तो यहां से भी उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया। कहा कि वो अपने बेटे को बचा नहीं सके, तो मेरे ग्रैंडसन को कैसे बचाते। खैर तो खैर हम ये जवाब तो समझो कि एकेडमिक लाइन में, और जब हम इल्मी कलाम में या अकीदे के रूह से इसको देखेंगे तो ये ऐसे लगता है कि मुनासिब तो नहीं है, मगर चूंकि बंदा जो वहां से पूछ रहा है ना ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन, तो उसको ट्रिक से ही बीट करना है। खैर तो ये दो सवालात है, दुनिया को किसने बनाया, और दूसरा है दुनिया कौन चला रहा है। एक यानी हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड हु इज गवर्निंग इट, हु इज सस्टेनिंग इट, हु इज कंट्रोलिंग इट। ये दो सवाल है। इनके हवाले से हम देखेंगे, हम मुसलमानों से अगर ये पूछा जाए तो हम कहेंगे अल्लाह ने दुनिया को बनाया, अल्लाह ही इस दुनिया को चला रहे हैं। अगर हम दूसरे मजाहिब के लोगों से पूछेंगे, कुछ मजाहिब के लोग जो है जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है या हिंदुइज्म है, ऐसे मजाहिब के लोग जो है वो कहेंगे दुनिया हमेशा से है, दुनिया जो है इसमें ये जो है इसकी एक साइक्लिक लाइफ है, ये कभी खत्म नहीं होता है, इसकी कभी बर्थ नहीं हुई है, ये तो हमेशा से है। खैर उनकी फिलॉसफी में उन साइकिल्स का टाइम भी दिया हुआ है, जहां पर वो लिखा हुआ है क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, एंड द अल्टीमेट क्रिएटर एज ब्राह्मण विच इज रिटन इन द उपनिषद्स। तो खैर उधर हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा मौजू नहीं है। तो ये यानी दुनिया हमेशा से है, यानी वहां पर ये उसकी तफसील में ये बातें लिखी हुई है, और उस साइकिल का फिलोसफीज की बुक्स में वो टाइम भी दिया हुआ है, और टाइम यूनिट्स भी दिए हुए हैं। दुनिया हमेशा से है, और छोटे छोटे जो खुदा हैं उनके अपने अपने काम मुतायन है। उसके बाद जो बाकी जैसे एक खुदा है वो क्रिएट कर रहा है, दूसरा सस्टेन कर रहा है, और तीसरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये भी बड़े तीन हैं। और इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, वो भी अपने अपने काम निभा रहे हैं। और इसी तरह से कर्मा का सिस्टम है, यानी जो इंसान नेक काम करता है, अच्छे बुरे काम करता है, तो उनके असरात भी पड़ते हैं, और उनसे ये कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन्ड है। ये जो कार्मिक थ्योरी है असल में, इसमें यह है कि जो इंसान के अमाल है जैसी करनी वैसी भरनी। एक तो यह है कि हमारा इसमें नजरिया यह है कि क़यामत के दिन या दुनिया में कभी कभी इसका हमें सिला मिलता है, सजा मिलती है, और क़यामत के दिन मरने के बाद तो इसका हिसाब लिया जाएगा, और फिर अल्लाह पाक वहां से हमें सजा व जजा इस पर लोगों को देंगे। तो मगर जो कार्मिक थ्योरी है ना, जो दूसरे मजाहिब की, जो मेनली जो ये वाले मजहब वाले लोग हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है ना, ये मेंटेन्ड इसी से रहता है, इसी कर्मा थ्योरी से, कर्मा सिस्टम जो है। खैर ये भी एक अलग मौजू है, इसमें हमें इस वक्त नहीं जाना। उसमें भी फिर उनके जो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है, अराउंड 7-8 स्कूल्स ऑफ थॉट है, उनमें भी अलग अलग डिटेल्स है। तो अगर यही सवाल एक एथीस्ट से पूछेंगे तो वो कहेगा बिग बैंग से ये कायनात बनी है, ये क्वांटम वैक्यूम से आई है। और ये क्वांटम वैक्यूम क्या है, खैर ये भी एक समझो अभी मिस्ट्री है, नया नया मौजू है, नया नया टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स का, और इस पर कोई कॉन्सेंसस भी नहीं है सच। और ये इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नथिंग,
इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नथिंग अकॉर्डिंग टू सम एथिस्ट्स। जैसे लॉरेंस क्रॉस जो इस वक्त दुनिया के एक मशहूर फिजिसिस्ट है और एथिस्ट है, होमोसेक्सुअल भी गालिबन है वो, तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग एंड देन ही डिफाइंस इज नथिंग। और इसी तरह फिर ये कहते हैं कि इसको कौन चला रहा है, तो वो कहते हैं लॉज ऑफ नेचर इसको चला रहे हैं। जो कवानीन है, जो मादी कवानीन है, कुदरती कवानीन का मतलब यहां पर मादी कवानीन, ये नहीं कि खुदाई कवानीन, मादी कवानीन यानी फितरी कवानीन। फितरी कवानीन से यहां मतलब नहीं है कि वो कवानीन जो खुदा ने पैदा किए। हमारे यहाँ लॉज ऑफ नेचर से मतलब ये है कि वो लॉज जो खुदा ने पैदा किए। तो मगर इनके यहाँ ये मतलब नहीं है, इनके यहाँ दूसरा मतलब है। वो ये है कि लॉज ऑफ नेचर खुद ब खुद है इस मटेरियल के साथ, और ये जो मादी कवानीन है, ये जो कुदरती कवानीन, ये जो फितरी कवानीन, जो भी तर्जुमा किया जाए, तो ये इंडिपेंडेंट है इस कायनात को चलाने में। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर विद द मैटर। और ये लॉज ऑफ नेचर क्या है? जैसे इवेपोरेशन का एक लॉ है, प्रेसिपिटेशन का एक मिसाल के तौर पर एक इस्तिलाह है, वो तो एक प्रोसेस भी है। और इसी तरह से जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, जो केमिकल साइकिल्स है, बायोकेमिकल साइकिल्स है, मुख्तलिफ जितने भी यहाँ ग्रेविटेशनल लॉज है, लॉज ऑफ फोर्सेस है, वो बहुत सारे लॉज भी है, प्रोसेसेस हैं। ये इस यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं, ये इस यूनिवर्स को चला रहे हैं। अब इसमें से फिजिकल लॉज भी है, केमिकल लॉज भी है। फिजिकल एंड केमिकल लॉज यही इस यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं। मगर ये जो यूनिवर्स साइंसदान हमें आज कहते हैं, या जो एथिस्ट हमें आज कहते हैं कि ये यूनिवर्स जो है बिग बैंग से बनी है, 1939 से पहले जब हबल टेलीस्कोप दुनिया में नहीं आई थी, उससे पहले तो जो फिलोसोफर्स थे, जो एथिस्ट थे, उनका नजरिया भी यही था कि यूनिवर्स हमेशा से है, इट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। उससे पहले 1929 तक फिलोसोफर्स का नजरिया यही था। एथिस्ट जो फिलोसोफर्स थे, या जो बाकी भी और फिलोसोफर्स थे, वो कहते थे ये जो मादा जो है, ये जो यूनिवर्स जो है, ये हमेशा से है, ये परमानेंट है, इट हैज नो बिगिनिंग एंड इट हैज नो एंड। और ये जो छोटे छोटे खुदा समझ लिए लॉज ऑफ नेचर, खैर यानी एथिस्ट की जो क्लेम है यूनिवर्स खुद से बना और लॉज ऑफ नेचर इसको चला रहे हैं, ये इनकी क्लेम है। असल में हमें इसको समझना है, यूनिवर्स खुद से बना है और लॉज ऑफ नेचर इसको चला रहे हैं, तो ये इनकी क्लेम है। अब सवाल है कि ये मुल्हिद की, एथिस्ट की एक इल्जामी दलील है कि अब किस खुदा को माने, यानी इस्लाम के एक खुदा को, या बाकी मज़ाहिब के बहुत सारे खुदाओं को, या एथिस्ट के लॉज ऑफ नेचर जो छोटे छोटे बहुत सारे खुदा हैं वो भी। यानी लॉज ऑफ नेचर एक ला एक काम करता है, दूसरा दूसरा काम करता है, और इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर मुनहसर नहीं है। तो वो छोटे छोटे खुदा है। यहां पर ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, समझो एक मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन है। अब जब हम थेरीज ऑफ ट्रूथ जो है, उनमें बहुत सारी थेरीज है, जैसे कॉरस्पॉन्डेंस थेरी है, कोहेरेंस थेरी है, प्रैग्मेटिक थेरी है, सिमेंटिक थेरी है, बहुत सारी थेरीज है। उनमें से जो सबसे बेस्ट जो थेरी है, हालांकि वी कैन नॉट से दैट इट इज फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, देयर इज आल्सो क्रिटिसिज्म ऑन दिस थेरी। और इसका यह मतलब ये नहीं कि अगर किसी चीज पर क्रिटिसिज्म है तो वो चीज गलत है। वो क्रिटिसिज्म का सही होना भी, यानी वो क्रिटिसिज्म भी सही होना चाहिए, उस क्रिटिसिज्म का सही होना लाजमी है, तभी तो ये पता चलेगा कि ये इस थ्योरी पर ये क्रिटिसिज्म सही है।
अब यहां पर मुझे ये बात अर्ज नहीं करनी है कि इस थ्योरी में जो क्रिटिसिज्म है वो सही है या गलत है, वो दूसरी बात है, वो इंशाल्लाह वहीं पर हम देखेंगे जब हम ये पढ़ेंगे अलग से। तो दिस इज द बेस्ट थ्योरी सो फार इन द फिलोसफिकल डोमेन, दिस इज द बेस्ट थ्योरी। जब हमें फाउंडेशंस किसी रिलीजन के या किसी नजरिए के सेट करने हैं, तो फिर हम कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी को ही लेते हैं, यानी फाउंडेशन जो आउटर कवरिंग है उसकी, जो बेसिक फंडामेंटल्स उसके हैं, तो फिर हम उस वक्त कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी को ही लेते हैं। दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट। और इसमें एक तो ये वजह है, दूसरी ये कि इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द रियल फैक्ट that exists, that has existence and that is supported by empirical or rational or testimonial, sound testimonial evidence। खैर ये इंशाल्लाह मैं वहां तफसील से अर्ज करूंगा। तो कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी से हमें पता चलता है कि ट्रुथ जो है वो एक ही होता है, उसमें कसरत नहीं होती है, उसमें मल्टीप्लिसिटी और प्लूरलिटी नहीं होती है, उसमें सिंगुलरिटी होती है। अब एथिस्ट का पॉइंट ये है कि ट्रुथ जो है वो सिंगुलर है और फॉल्सहुड जो है वो प्लूरल है। अब यहां पर उनका जो धोखा है, मुगालता जो है वो ये है कि सिंगुलरिटी ऑफ एथिज्म वर्सेस प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन्स और मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन्स, कि देखो एथिज्म जो है एक सिंगुलरिटी है, इट इज अगेंस्ट ऑल द रिलीजन्स, and on the other side we have the multiple number of religions, whether they are the regional religions, they are the traditional religions, they are the revealed religions, or what international religions, or the religions which have the mission, the aspect of mission or the element of mission, missionary aspect inherent to them, or the tribal religions, shamanism etc, animism। तो ये सारे रिलीजन्स एक तरफ से हैं और दूसरी तरफ से एथिज्म है, सिंगुलरिटी ऑफ एथिज्म वर्सेस प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन्स। मगर हकीकत यह है कि सिंगुलरिटी ऑफ इस्लाम वर्सेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉल्स रिलीजन्स। अब वो कैसे हैं? चूंकि एथिज्म इटसेल्फ एक रिलीजन है। अब आप कहेंगे तो एथिज्म रिलीजन नहीं है, एथिज्म तो इटसेल्फ एक रिलीजन है। इट हैज ए पर्टिकुलर क्लेम अबाउट द यूनिवर्स and its religion is cosmology। The religion of atheism is cosmology। चूंकि इसकी जो बेसिक फंडामेंटल है, जो इसके बेसिक अकायद है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके यहाँ अकीदा है बिग बैंग और इवोल्यूशन। हमारे पहले कलीमे में दो जुज है, अल्लाह और रसूल। इनके अकीदे में दो जुज है, एक बिग बैंग और इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है, स्टार्टिंग विद डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो ये एक इटसेल्फ एक रिलीजन है। वो कैसे हम प्रूव करेंगे वो हम इंशाल्लाह अभी देख लेंगे, अभी इंशाल्लाह उसको हम देख लेंगे कि दे आल्सो हैव ए रिलीजियस क्लेम। अब ये जो बदनाम हो गया है कि देखो ये रिलीजन है जिसमें खुदा का तस्वुर हो, वही रिलीजन हो, नहीं नहीं, वो तरीका जिंदगी जो भी हो, चाहे उसमें खुदा का तस्वुर हो या ना हो, चाहे उसमें सुपर नेचुरल एंटिटीज और डेटीज या किसी भी चीज का तज़किरा हो या ना हो, जो भी तरीका जिंदगी है, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और जो भी कोई तरीका जिंदगी लेकर आएगा, जरूरी नहीं कि वो बहुत सारे खुदा मानता हो, वो किसी खुदा को मानता भी नहीं होगा। क्या वो इसमें शामिल नहीं है? फिर इस आयत में, इस आयत से भी इसका सबूत है। और जो वेस्टर्न लिटरेचर हमें आज मिलता है, एथिस्ट लिटरेचर या बाकी जो फिलोसफर्स है, उससे उनसे जो हमें लिटरेचर मिलता है, उससे यही साबित होता है कि एथिज्म इटसेल्फ ए रिलीजन एंड वी हैव नो कंसेंसस इन द वर्ल्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रिलीजन। आई हैव माई सेल्फ रेड, स्टडीड मोर देन डजन definitions of religion, none of them is absolute। किसी पर कोई कॉन्सेंसस नहीं है, कोई कॉन्सेंसस नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, बहुत सारे लोगों ने रिलीजन की डेफिनेशन दी है, एंड नन ऑफ देम इज एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल। तो ये इनकी एक मिथ है, एक मुगालता है कि सिंगुलैरिटी ऑफ एथिज्म। अब इनके भी बहुत सारे यहाँ खुदा है, ये बहुत सारे लॉज ऑफ नेचर को इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स और मैनेजर्स ऑफ यूनिवर्स मानते हैं। तो हम कहते हैं कि इस्लाम एक तरफ से है सिंगुलैरिटी ऑफ इस्लाम, द ट्रूथ एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉल्स आइडियोलॉजीज। अब मसला यह है कि एक सेकंड,
तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इनका मजहब क्या है, यहां हम चलते हैं। तो यहां से इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा रिलीजन ऑफ एथीस्ट क्या है, तो फिर हम इंशाल्लाह चलेंगे पीछे द बर्डन ऑफ प्रूफ, कि किस पर जिम्मेदारी है प्रूफ देने की। यहां पर हम 3 टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। वन इज कॉस्मोलॉजी, सेकंड इज कॉस्मोगोनी एंड थर्ड इज एस्केटोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है ये एस्ट्रोनॉमी का एक फील्ड है जो ओरिजिन और इवोल्यूशन यूनिवर्स का मुताला करती है। यानी ये वो फील्ड है जिसमें हम यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, जैसे बिग बैंग से लेकर ऑन इनटू द फ्यूचर जो अभी चल रहा है। और कॉस्मोगोनी टॉक्स अबाउट ओनली द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ओनली द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। And then we have the eschatology. It is actually, it deals with the final part of this human history, a part of the theology concerned with death, judgment, and final destiny of the soul and of humankind. That is signs of Qiyamah. That's it deals with end of human life and life after death, the destiny of soul. And cosmogony deals with the beginning of this universe. And cosmology deals with the origin as well as the evolution, how it changes. Evolution means how it changes over a period of time and that change is still there, that is continuous. तो ये 3 टर्म समझने के बाद हम यहां पहुंचते हैं कि रिलीजन ऑफ एथिस्ट क्या है, द बिगेस्ट रियलिटी क्या है। हमारे नजदीक जो सबसे बड़ी रियलिटी है वो खुदा है, वो अल्लाह है। एक एथिस्ट के नजदीक जो सबसे बड़ी रियलिटी है वो कायनात है, वो यूनिवर्स है, वो मैटर है। तो हमारे नजदीक दीन सबसे बड़ी रियलिटी है और दीन यानी खुदा सबसे बड़ी रियलिटी है और दीन हमें इस सबसे बड़ी रियलिटी के बारे में बताता है कि दीन से हमें पता चलता है ये जो बड़ी रियलिटी है, सबसे बड़ी हकीकत है यानी खुदा, उसके बारे में हमें दीन बताता है, इस्लाम बताता है, खुदा की वही बताती है। अब अगर मुल्हिद से पूछेंगे जो आपके पास सबसे बड़ी रियलिटी है यानी कायनात आपके पास सबसे बड़ी रियलिटी है और इसी से बाकी चीजें फूटती है, क्योंकि इंसान भी इसी के अंदर मौजूद है, इसी के अंदर पहाड़, जमीन वगैरह, सितारे, चांद, सब कुछ इसी के अंदर है। जो भी मादी चीजें हैं वो सब इसी के अंदर है, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सब इसी का हिस्सा है। आपका एटमॉस्फेयर, सब कुछ, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, सब इसी के अंदर शामिल है। अब उससे पूछेंगे कि इस बड़ी रियलिटी के बारे में, इस बड़ी हकीकत के बारे में, हाउ डू यू नो, व्हाट इज योर सोर्स? तो हम कहें कॉस्मोलॉजी हमें इस बड़ी रियलिटी के बारे में बताती है। विलियम लेन क्रेग एक क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन फिलोसोफर है, उसने ये बात लिखी है कि ये जो स्टीफन हॉकिंग है ये भी एक थ्योरेटिकल फिजिस्ट था। ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू हिज वाइफ टू बी इन Jane by describing himself as a cosmologist. When Jane asks what that is, he replies it's a kind of religion for intelligent atheists. It is the reply of the Stephen Hawking. It is a kind of religion for intelligent atheists. तो ये विलियम लेन क्रेग ने लिखा है। तो वैसे भी हम इसको साबित कर सकते हैं जैसा कि मैंने अर्ज किया। तो यानी ये इनकी अपनी गवाही है, ये इनकी अपनी खबर है कि स्टीफन हॉकिंग ने उसके अपने अल्फाज है, इट इज ए काइंड ऑफ रिलीजन फॉर इंटेलिजेंट एथिस्ट्स। हालांकि रैशनली हम कॉमन सेंस के जरिए से इसको वैसे भी प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी हकीकत जो है वो अल्लाह है और इस सबसे बड़ी हकीकत के बारे में हम वही के जरिए से जानते हैं, दीन के जरिए से जानते हैं, इस्लाम के जरिए से जानते हैं। और मुल्हिद के सामने सबसे बड़ी हकीकत जो है, सबसे बड़ी रियलिटी जो है वो कायनात है और उसके बारे में वो कॉस्मोलॉजी के जरिए से जानता है। तो ये एक कॉमन सेंस बात है, इससे भी हम ये समझ सकते हैं। तो यानी इनका एक अपना मजहब है और वो मजहब इनका है कॉस्मोलॉजी। अब इसको एक कॉस्मोलॉजी का नाम दे, एथीज्म का नाम दे या किसी और चीज का नाम दे, इट इज देयर वे ऑफ लाइफ, इट डिसाइड्स देयर वे ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव
a good or a better life, how to live a meaningful life in their terms. तो यहां से हमें ये बात समझ में आती है कि ये जो एथीज्म है, इट इज आल्सो ए रिलीजन. कभी कभी हमें मुगालता लगता है कि देखो ये तो इररिलीजियस, हालांकि ये तो लिटरेचर में ये अभी अभी नई नई बातें हैं. चूंकि अभी लगभग 10, 15, 20 साल अगर हम देखेंगे पीछे, तो कोई एथीस्ट को रिलीजियस नहीं मानेगा. वो उनको नॉन रिलीजियस ही मानते हैं, इररिलीजियस ही मानेंगे, एंटी रिलीजियस ही मानेंगे, रिलीजियस नहीं मानेंगे. अब चूंकि ये जो लिटरेचर है ये तरक्की करता है, इवॉल्व होता रहता है, एंड नाउ ए डेज द पीपल, द literary people, the scholars have a tendency to recognize them as the followers of a particular religion, and that is atheism, that is cosmology. अब ये सवाल बड़ा, ये भी एक अच्छा सवाल है, जैसे कि बर्डन टू प्रूव, दलील किस पर, यानी दलील किसके जिम्मे है. कि हम कहते खुदा है, वो कहते खुदा नहीं है. अब किसके जिम्मे दलील है. कभी कभी ये होता है कि देखो किसी मुल्हिद से बात करते हैं, किसी ऐसे आदमी के साथ बात करते हैं जिसको ऐसा कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा कुछ नजरिया डेवलप हुआ है. वो कहता है देखो दावा तो आप करते हैं, क्लेम तो आपकी है, मुद्दाई तो आप है, आप कहते हैं खुदा है, आप दलील दे दो. मैं तो कहता खुदा नहीं है, मैं कैसे दलील दूंगा. ठीक है, यानी एथीस्ट की क्लेम होती है, उसकी भी एक क्लेम होती है. वो कहता नहीं है, हम कहते हैं. अब मसला यह है कि दलील किसको देनी है. इसकी वजह से कभी कभी वो मजहबी लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं. क्योंकि एथीस्ट के पास दलील है ही नहीं, वो खुदा के बारे में कोई दलील नहीं दे सकते सिवाय ये इसके कि वो कहेगा देखो हमें नजर नहीं आता है, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, हम उसको दिखा नहीं सकते हैं, वो हमारे एम्पिरिकल डिवाइस के स्कैनर में नहीं आता है, तो इसलिए वो नहीं है, इसलिए वो नहीं है. तो एब्सेंस ऑफ एविडेंस की वजह से, एब्सेंस ऑफ एविडेंस डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ द एंटिटी. खैर ये बात इंशाल्लाह मैं आगे अर्ज करूंगा, इसको आप याद रखिएगा कि देखो कभी दलील मौजूद नहीं होती है, उससे ये लाजिम नहीं आता है कि जिस चीज के बारे में हम दलील देना चाहते हैं वो चीज नहीं है. ये भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है मेटाफिजिक्स में. यानी मेटाफिजिक्स जो माबात तबीयात है, या ऑन्टोलॉजी हम कहेंगे, यानी वजूदियात में जो फील्ड एग्जिस्टेंस के साथ डील करता है, सबस्टेंस के साथ डील करता है. तो कभी कभी हमें दलील नहीं होती है, दलील मौजूद नहीं होती है, तो उससे ये लाजिम नहीं आता है कि जिस चीज के बारे में हम दलील दें वो चीज नहीं है. खैर ये एक अलग बात मुझे याद आ गई, तो इसका मैंने थोड़ा तज़किरा कर दिया. तो यहां पर दलील किसको देनी है ये हमें समझना है. या अपने आप को यानी बचाने की कोशिश करते हैं, एस्केपिज्म की ट्रिक चलाते हैं यहां पर. तो क्लेमेंट, प्लेंटिफ यानी मुद्दाई जो दावा करे, और डिफेंडेंट मुद्दा अलै जिसके खिलाफ दावा किया जाए. अब लॉ में जब इसको देखते हैं कि लॉ में इसकी डेफिनेशन क्या है. ए क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग विच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू. यानी क्लेमेंट एक ऐसा शख्स होता है, वो होता है हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग, जो किसी चीज को के बारे में पूछता है कि वो उसको दिया जाए जो वो समझता है कि उसी का है. यानी एक बंदा आता है कोर्ट में, वो केस दर्ज करता है, देखो ये मकान मेरा है, ये तो मुझे दे दो, मुझे इस चीज का हक है, ये मुझे दे दो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, मैंने 1 महीने की मजदूरी की, ये मेरा हक है, मुझे मजदूरी में दे दो. तो ये लॉ में
यानी ये इसका ये इस तरह मतलब है, A resides in a house and B asks it is mine. फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा जो है एक मकान में रहता है, अब दूसरा बंदा आता है, वो कहता है कि ये मेरा है। इसको क्या कहेंगे? अल मुद्दाई मन खालफहु ज़ाहिर, यानी मुद्दाई उसको कहते हैं जो जाहिर के खिलाफ यानी जाहिर की मुखालफत करे। जाहिर यहां पर क्या है? जो अपरेंट क्या है कि एक ए जो है वो घर में रह रहा है, वो इस वक्त घर में रहता है, किसी मकान में है, किसी जमीन के टुकड़े पर है, किसी दरख्त पर कब्जा जमाए हुए है, वो दरख्त उसके कब्जे में है, मोबाइल फोन उसके कब्जे में है, मकान उसके कब्जे में है, कोई चीज उसके कब्जे में है। एंड अनदर पर्सन नेम्ड एज बी आस्क्स दैट इट इज माइन। अब यहां डिस्प्यूट चला, डिस्प्यूट कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में क्या कहेंगे? ए रिजाइडिंग इन हाउस इज अपरेंट, बी's पोजीशन इज अगेंस्ट इट। अब यहां पर दावा करने वाला कौन है? दावा करने वाला यहां पर बी है। ए का तो स्टेटस क्यू है, वो तो जाहिर है, और मुद्दाई कहते हैं उसको जो जाहिर की मुखालफत करे, यानी उस चीज का दावा करे जो उसके पोजीशन में नहीं है, तभी तो दावा करेगा ना। जो उसके पोजीशन में नहीं है मगर वो कहता है कि ये मेरा हक है, ये मुझे दिया जाए, तभी तो डिस्प्यूट होता है। अब चलिए, ये तो लॉ में इसका मीनिंग है, इसी को लेके चलते हैं आगे। अब देखो, कायनात में जब हम एम्पिरिकली देखते हैं, रैशनली देखते हैं, कोई भी चीज इर्द गिर्द आपके सामने आगे पीछे जहां भी कोई चीज आप देखते हैं, कोई भी चेंज देखते हैं, कि हर कोई चीज जो है वो खुद से नहीं बनती है। कोई भी चीज जो आप आगे पीछे दाएं बाएं देखते हैं वो खुद ब खुद नहीं बनती है, वो सेल्फ क्रिएटर नहीं है, वो अपने आप को वजूद नहीं देती है। यानी कोई उसको मॉडिफायर, मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर तो कोई पीछे होता है। हमारे कपड़े जो हमें पहने हुए हैं इनका भी कोई मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर है। मोबाइल फोन है, इसका भी कोई मैन्युफैक्चरर है। ये जाहिर है, और खुद से किसी चीज का बनना जाहिर के खिलाफ है। यानी किसी चीज का खुद से बनना, हम कहते हैं ये कायनात खुद से नहीं बनी है। एथिस्ट कहता है ये कायनात खुद से बनी है। हम कहते हैं देखो, कायनात चूंकि एक मादा है, और हर कोई मादी चीज जो आप इर्द गिर्द आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी देखते हैं, ये सब खुद ब खुद नहीं बनते हैं। कोई इनके पीछे, कोई डिजाइनर, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई मॉडिफायर, कोई ना कोई होता है, कोई कारपेंटर वगैरह वगैरह। और जाहिर तो यही है, अपरेंट सिचुएशन तो यही है। अब आप कहते हैं कि नहीं, ये कायनात जो है खुद ब खुद बनी है। अब ये जो हालत है ये जाहिर के खिलाफ है। अब जब ये जाहिर के खिलाफ है, अब मुद्दाई कौन है? जो जाहिर की मुखालफत करता है, जो जाहिर के अगेंस्ट क्लेम लेके आता है। हमारी क्लेम यह है कि कोई भी चीज खुद ब खुद नहीं बनती। कोई भी चीज, कोई भी मादी चीज, कोई भी फिजिकल एंटिटी, कोई भी डिपेंडेंट फिजिकल एंटिटी खुद ब खुद नहीं बनती है, या कोई भी फिजिकल एंटिटी खुद ब खुद नहीं बनती है। उसका कोई बनाने वाला, डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर होता है। वो कहते हैं कि नहीं, कायनात खुद ब खुद बनी है, तो ये जाहिर की मुखालफत है। हालांकि उनके पास इसकी कोई साउंड एविडेंस नहीं है, और हमारे पास तो साउंड एविडेंस है कि हर कोई चीज जो आगे पीछे आप देखते हैं, तो ये तो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट है, और बिल्कुल एब्सोल्यूट ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी चीज जो हम आगे पीछे दाएं बाएं देखते हैं, तो हर कोई चीज खुद ब खुद, कोई भी चीज जो भी हम देखते हैं खुद ब खुद नहीं बनती है। तो जाहिर यही है, और वो इस जाहिर की मुखालफत करते हैं। अब चलिए इसी बात को लेते हुए फिलॉसफी में चलते हैं।
when two parties are in a discussion and one makes a claim that the other disputes, the one who makes the claim typically as a burden of proof to justify or substantiate that claim, especially when it challenges a perceived status quo. अब जब दो बंदे हैं, दो पार्टीज है किसी डिस्कशन में, किसी डिबेट में, और एक पार्टी ये क्लेम करती है कि जो दूसरे के साथ जिसकी यानी जो दूसरे की मुखालफत करती है, द वन हू मेक्स द क्लेम टाइपिकली हैज ए बर्डन ऑफ प्रूफ, और अब जो क्लेम करता है उसी के जिम्मे बर्डन ऑफ प्रूफ है टू जस्टिफाई और सबस्टेंशिएट दैट क्लेम, एस्पेशली उस वक्त व्हेन इट चैलेंजेस ए परसीव्ड स्टेटस क्यू, कि जब ये एक परसीव्ड स्टेटस क्यू को, जो एक एस्टैब्लिश्ड कोई तरीका है, कोई एस्टैब्लिश्ड बात है, उसका चैलेंज किया जाए। मिसाल के तौर पर एक जमाना था कि कहते थे दिस अर्थ इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जब कोपरनिकस आ गया और गैलीलियो आ गया, उन लोगों ने उसको प्रूव करके दिया, एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ वाज ऑन देयर शोल्डर्स बिकॉज दे वर चैलेंजिंग स्टेटस क्यू, दे वर चैलेंजिंग एन एस्टैब्लिश्ड नॉर्म, दे वर चैलेंजिंग एन एस्टैब्लिश्ड आइडिया। एक एस्टैब्लिश्ड आइडिया को वो चैलेंज कर रहे थे, और इस एस्टैब्लिश्ड आइडिया को चैलेंज करने के लिए उनको दलील लानी थी। हालांकि जो एस्टैब्लिश्ड आइडिया था, उनकी एक क्लेम थी कि ये अर्थ जो है सेंटर है सोलर सिस्टम का, मगर ये चूंकि स्टेटस क्यू है, एक बंदा मकान में रह रहा है, ये स्टेटस क्यू है, ये एस्टैब्लिश्ड है। दूसरा बंदा आता है, ये मेरा मकान है, आप मेरे मकान में क्या कर रहे हैं, या इस मकान में आधा हिस्सा मेरा है, आप सारे मकान को ऑक्यूपाई क्यों किए हुए हैं, तो आप उसको दलील देनी है। अब गैलीलियो और कोपरनिकस को दलील देनी है, उन्होंने दलील दे दी, माशाअल्लाह बहुत अच्छी दलील दे दी। खैर उस वक्त के लोगों ने उनकी दलील को माना नहीं, और बड़ी गलती की उन लोगों ने, जिसकी वजह से जो एक बड़ी वजह है एथीज्म की दुनिया में फैलने की, जो एक बड़ी वजह है, तो ये स्टेटस क्यू को चैलेंज कर रहे हैं। अब हमारा ये जो स्टेटस क्यू ये है कि, और सारे कायनात अभी दुनिया में जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो यही मानते हैं कि इस कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला है, खुदा है, यही जाहिर है, और हमें इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है। अब इस स्टेटस क्यू के खिलाफ जो एथिस्ट की क्लेम है कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो सुपर नेचुरल एंटिटी, देयर इज नो मेटाफिजिकल एंटिटी दैट गवर्नर्स और दैट हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। अब ये स्टेटस क्यू को चैलेंज कर रहे हैं, ये उनकी क्लेम है। हकीकत में क्लेमेंट्स, प्लेंटिफ्स वही हैं, दलील उनको देनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आई होप दैट कि आपने ये बातें अच्छी तरह से समझी होंगी।